बाकी है भाई। पहले क्वेश्चन देखिए, तीसरा मॉडल पर चल रहा अपने। एपी दी हुई है 24, 21, 18। तो ये कितना दिया हुआ इसमें 24। बी कितना हो गया 21 माइनस 24 कितना आएगा -3। एन कितना है नहीं दिया हुआ है, एन निकालना है, एन परमाणु। और ये क्या दिया हुआ है एन एस एन योग दिया हुआ है ना। योग कितना है 71। शायद ये आपके लिए आया था आपके नहीं आया था। अब क्या करना है इसमें, एस एन का सूत्र क्या होता है एस एन बराबर एन बटा 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 ऑफ b बराबर है सर। एस एन दिया हुआ कितना है इसका मान लिख दो। अब इसका मान लिख दो, n की जगह 2 का जाएगा उधर 71 का 2 से इंटू कर लो, कितने हुए बोलिए 2 इंटू ए कितना है ये कितना है 24 प्लस n की जगह n b कितना है -3 ये -3 बराबर 78 इंटू 2 156 92। हाँ सर 156 ये कहाँ गया ठीक है n की जगह। अब क्या करेंगे सॉल्व करेंगे 2 इंटू 24 कितने हुए 2 इंटू 24 ये हो गया 48 प्लस अब माइनस था ये तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा अंदर बोलो माइनस के 3n माइनस माइनस प्लस के 3 और इधर कितने हैं 156। अब n को अंदर भेज दो, n को अंदर कितना हो गया 48 है, इसको भी इधर भेजेंगे अंदर और माइनस में क्या आएगा बोलो माइनस का 3n स्क्वायर ये प्लस n कितना हो जाएगा प्लस 3n बराबर 156। अब देखो दीवार समीकरण बन गई, ये 3n और 48n कितने हो गए दोनों प्लस के 51n माइनस 3n स्क्वायर बराबर 156। अब अपन को पता है ये माइनस में तो इन दोनों को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा ये ध्यान लिख दो मैं क्या बढ़ेगा 3n स्क्वायर उधर जाएगा माइनस का 51 है और ये उधर का प्लस का 156 बराबर 0। अब देखो आपने ये बना दिया समीकरण ठीक है। दिया समीकरण कौन सा बना 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 बराबर 0। अब आपकी फर्जी चाहे जरा सारे फॉर्मूला लगाओ चाहे गुणनखंड टुकड़े करो चाहे किसी भी प्रकार से इसके शून्य को निकालना है यानी n का मान निकालना है। क्या निकालना है n का n के मान प्लस वाला आएगा वो रखना आपका आंसर में। क्या रखना है n का मान जो प्लस में आएगा ना वो आपका वैलिड रहेगा और अगर माइनस में आता है तो वैलिड नहीं रहेगा। ओके हो जाएगा ये सभी नोट लेना एक बार वापस बताना मेरे को 3n स्क्वायर माइनस 51n यानी कि साइड में 3n स्क्वायर
माइनस 51n प्लस 156 बराबर 0। ठीक है, हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगर दरअसल से करना चाहते हैं तो ए कितना आएगा इसमें, ए कितना आएगा 3, बी कितना है माइनस के 51, सी कितना है 156। क्या 3 कॉमन लेके 0 में भेज सकते हैं, सब में छोटा बढ़ जाएगा बिल्कुल। तो कितना देगा ये n स्क्वायर, 3 आ गई तो कॉमन 17, इधर 3 का भाग दिया कितना जाएगा, ये हो गया। अब देखो 52 के टुकड़े करना है, इसका भाग पाड़ा आते 52 बताइए 13 और 4 देखो 13 से 52 क्या लड़ा है माइनस में, तो दोनों माइनस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे माइनस के 13 और माइनस के 4। ये टुकड़े करने पर आए, क्या करने पर आए, टुकड़े करने पर इसके। अब आंसर आएगा तो क्या हो जाएगा इसके निशान चेंज, तो n वैल्यू कितना हो गया, एक तो 13 और 4। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा ये आंसर। ठीक है, हमने देखिए नेक्स्ट अथवा नहीं, इसमें क्या ये अथवा देखो, अथवा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1000 रुपये की एक धनराशि यानी मूलधन कितना दिया हुआ है 1000, दर कितनी दी हुई है 8%। कौन सा है साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, कौन सा ब्याज, साधारण ब्याज पर प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज निकालना है, क्या निकालना है प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज, साधारण ब्याज वाला लगाना पड़ेगा और ए निकालना है, एपी निकालनी, क्या निकालनी है एपी। तो मूलधन दिया हुआ है, सूत्र क्या होता है साधारण ब्याज का, मूलधन इनटू समय इनटू दर बटा 100। तो ये गुना कर लिया, मूलधन इनटू दर इनटू समय, पहला वर्ष 1 बटा 100, 2 0 से 2 0 कितना आ गए 80 रुपया ब्याज आया, 80 रुपया ब्याज। तो क्या हो जाएगा पहले स्टडी एपी कितना हो जाएगा, प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज निकालना है, और क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं क्या, पहला वर्ष का, फिर दूसरा वर्ष का निकालना, फिर तीसरा वर्ष का निकालना, फिर चेक करना जो आपका आंसर आएगा ना वो क्या एपी बनाती है क्या, यदि बनाती है तो लिख रहा है हाँ, और उसके बाद में क्या पूछा है 30 वर्ष के अंत में ब्याज कितना आएगा, लास्ट में 30 वर्ष में ब्याज कितना आएगा, 30 वर्ष कितना जाएगा, मूलधन इनटू दर इनटू 30 बटा 100 कितना आ गया 8 या 24, 1 0 और 1 0 2004। तो आपके ये जो लास्ट का एपी बनेगा ना इसका पद 2400 आएगा, और पहला पद कितना आएगा 80। फिर समान श्रेणी बनेगी ना 80 डॉट 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 यहाँ तक बनेगी 80। ये आपका आंसर है, समझ आ गया, नोट कर लेना क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, बिंदु दिए हुए जब इसको 15 सवाल, वह अनुपात ज्ञात करो जिसमें बिंदु दिए हुए पहला और दूसरा ए और बी, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला, ए और बी है ये, इन दोनों को मिलाने वाला ये 1, ये -5, दूसरा है -4 और 5, इन दोनों को मिलाने वाला ये कौन सा पूछा है, x अक्ष से विभाजित होता है, किस अक्ष से, x अक्ष से विभाजित होता है। तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक निकालना है, विभाजन बिंदु के निर्देशांक पढ़े आपने, अंतर विभाजन और विभाजन पढ़े थे, क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा
m1 प्लस m2 कॉमा m1/2 प्लस m2/1 बटा m1 प्लस m2, ये वाला सूत्र लगाना आपको, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, इसका तो वाला क्या कह रहा है, वर्ग बताना है। तो वर्ग की शर्त क्या है, कंडीशन क्या है वर्ग की, वर्ग के लिए क्या कंडीशन होती है बोलो, चारों भुजा क्या होती है। तो पहला काम तो क्या है, इनके बीच की दूरी क्या आएगी, समान। बीच की दूरी निकालने का सूत्र क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला कौन सा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये वाला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये लगाना है 4 बार। कितना दिया पहले में, 1 7, ये कितना है 2 4 2, मैं डायरेक्ट लिख दूं, a ये b ये c और d। एक बार ab का निकालना दूरी, दूसरी बार bc का, तीसरी बार cd का, चौथी बार ca का, चारों बराबर आएंगे, पहला काम तो ये। उसके बाद में और क्या है, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी भी क्या आएगी, समान। दोनों विकर्ण की लंबाई बराबर आएगी, AC की और BD की। तो कितनी बार निकालना है, 6 बार, 4 बार तो इसमें लगाना है और 2 बार विकर्ण में लगाना। विकर्ण विकर्ण बराबर आएंगे और भुजा चारों क्या आएगी बराबर, तो आप कहेंगे कि वर्ग है। और आएगा क्योंकि इसने कहा सिद्ध करना है, दर्शाना है, इसका मतलब आंसर आएंगे बराबर, ठीक है। कैसे, इसका निकालो, 4 माइनस 1 कितने हो गए, 3, 3 का स्क्वायर 9, तो प्लस 2 माइनस 7 5, मेरे पास कितना हो जाएंगे 25, दोनों को जोड़ो 36, आगे इसी प्रकार इसका निकालो, इसी का 4 प्लस 1 5, 5 का 25, फिर 2 प्लस 3 3 हो गए, 3 का स्क्वायर 9, 25 और 9 34 आ रहे दोनों। इसी प्रकार तीसरे में आएगा, चौथा भी आएगा, चारों क्या आएंगे बराबर आएंगे, फिर विकर्ण भी बराबर आएगा, पूरा निकालना है, तब जाके पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे बोर्ड की परीक्षा में, ठीक है। ये आपके मॉडल पेपर नंबर 3 चल रहा है, इसका पार्ट 3 तीसरा भाग आज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा भाग चल रहा है, जल्दी से देखिए फटाफट, कौन सा क्वेश्चन था ये, 16। सिद्ध कीजिए कि किसी वर्ग के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। पर भी बताइए, मैंने आपको 4 प्रमेय फिक्स क्वेश्चन आएगा, 4 प्रमेय से कौन सी, एक तो स्पर्श वाली कई बिंदु से 2 स्पर्शिका बनती है, वो वाली, एक संपर्क वाली, और एक ये तीसरी, और एक ये वाली। 4 में एक सवाल पक्का 100% छपेगा, कोई भी पेपर देखा करिएगा एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा, ठीक है। किसी वर्ग के परिगत, परिगत का क्या होता है बाहर, अंतर्गत का अंदर, परिगत यानी वर्ग के परिगत, ये वर्ग इसके बाहर, वर्ग के परिगत समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, परिगत बताओ, ठीक है। समांतर चतुर्भुज एक सम चतुर्भुज होता है, सम चतुर्भुज कब होगा, जब चारों भुजाएं क्या होती है समान, तो इस प्रकार से होता है ये सम चतुर्भुज। ये भुजा ऐसे,
क्या याद आ रहा है? सवाल मैंने पूरा लिखा था आपको। कौन सा सूत्र नियम लगाना है यहाँ पे कौन सा प्रयोग करेंगे अपन? ये वाली स्पर्शिका वाली है ये पर पे लगाएंगे कितनी बार? एक बार। इधर देखो, ध्यान से देखो, एक तो ये एक इधर पी क्यू, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, 2 बार, तीसरा 4 बार और ये चौथा 4 बार। ठीक है, चारों दूरी क्या आएगी? तो इन दोनों से ये दोनों बराबर हो गई, फिर ये दोनों बराबर तो वापस देखो, ये देखो ये भी बराबर आएगी, तो ये दोनों बराबर आ रही है, इसमें ये भी बराबर थी ना, तो भी बराबर हो गई, और ये दोनों बराबर आएगी तो ये भी बराबर हो गई, ये दोनों बराबर आएगी तो चारों बराबर आपस हो गई। आपस में चारों बराबर होती है तो क्या होता है? समझे तो बस चार समीकरण बना के लिखना है। हम जानते हैं कि किसी बाई बिंदु से खींची गई दो स्पर्शरेखाओं की लंबाई सदैव सदैव बराबर होती है, इसलिए इसका नाम दे देंगे यहाँ ओ। ठीक है, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? आर पी क्यू, दो स्पर्श बन गई। दूसरा यहाँ से ये वाला नाम, तीसरा ये वाला और चौथा ये वाला, 4 समीकरण बनेगी। फिर लिखेंगे चारों आपस में क्या है? बराबर है। 2-3 लाइन का सवाल है। अगला देखिए, केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु से दो स्पर्शरेखा खींची गई है। आपस में आ गया वृत्त पर बाह्य बिंदु से, वृत्त बाह्य बिंदु से ले लिया ये वाले दो स्पर्शरेखा, क्या नाम है इसका? बाह्य बिंदु T से, ये T ले लिया, इसका नाम क्या दिया? एक का P, एक का Q। तो सिद्ध करना है कौन P T Q, P T Q, ये कौन किस कौन का होगा? डबल कौन का क्या होगा? डबल होगा। अपने पढ़ा नहीं पढ़ा? ये दोनों कौन कितने के? बोलो जोर से बोलो। 90 के 180 हो गए। अब कुछ बताएं, ये दोनों कौन क्या होते हैं? 90 से कम ही हो गया ना, तो जितना ये कौन का हुआ है, ये कौन PTQ, ये कौन इस कौन का डबल है। दिख रहा है? स्पष्ट है, क्योंकि ये 90 180 हो गया, तो इन दोनों कौन का भी कितना होगा? 180 होगा कि नहीं होगा? मान लिया कि ये 30 डिग्री है, तो ये कितना होगा बताइए? ये 30 डिग्री है तो ये कितना आएगा? ये 30, ये भी 30, 60 डबल कितना हो गया? डबल होता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे मान। आपने किया था ना 80 वाला कौन था? एक तो 100 आया था, याद है? ये कौन 100 डिग्री है, कितना आएगा? 80, ये 80 है तो ये 100, ये 90 है, ये कितना आएगा? ये भी 90। याद है नहीं है? बोलो। ठीक है, हो जाएगा ये। फिर अगला 17वां सवाल, लास्ट 17वां सवाल में लास्ट पार्ट। क्या निकालना है इसमें? माध्यक निकालना है। क्या निकालना है? माध्यक का सूत्र क्या होता है? CF निकालना पड़ता है पहले। क्या निकालना पड़ता है? CF संचय बार था। तो क्या लिखेंगे पहले? 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40, यहाँ तक ये F कितना है? 12, बोलो 20, 30, 25, 13, ये F है, ये हमारे अंतराल है। अब आपको क्या निकालना है? 12 का 12 में 20 जोड़ो, 32 में 30 जोड़ो, 62 में 25 जोड़ो, 87 में 13 जोड़ो। ठीक है, अब आगे क्या निकालना है आपको? n बटा 2 कितना आएंगे? 50। क्या 50 CF में है क्या? नहीं है,
50 से जस्ट बड़ा कौन है? 62। 50 से बड़ा जस्ट कौन है? 62। ये वाला बॉक्स हाईलाइट कर लिया। अब कितना हो जाएगा? सूत्र बताओ n का, बोलो। l प्लस कोष्टक n बटा 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। l कितना है इसमें? 16। n बटा 2 कितना है? 50 माइनस CF कितना है? 32। उसके पहले की जस्ट लेनी है। 82 से पहले कितनी है? 32 बट्टा F कितना है? इस बॉक्स में आने वाली बारंबारता 30 इंटू H कितना है? कितना अंतर है? 8 क्या है पक्का? अब काटाकाटी कर लो और सरल कर लेना। ठीक है, 16 प्लस 50 में 32 गए, 18 इंटू 8 बट्टा 30। काटाकाटी करके सरल करना, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट पार्ट है इसका। तो एक बनेगी लास्ट, बाकी कल करेंगे। ठीक है, इसका तो अलग करते हैं। अभी क्या निकालना है इसमें? माध्य। कौन से विधि लगानी है? मैं लिखा हुआ है, नाम नहीं लिखा ना? नहीं सर। तो कोई भी विधि कर सकते हो, चाहे कल्पित से करो चाहे सादे विधि से करो, साधारण से। तो प्रश्नों का योग बटा प्रश्नों की संख्या अलग लगाना है। कैसे? ऐसे ये लिया हुआ है वर्ग अंतराल, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा? x, दोनों को जोड़ के आधा, दोनों को जोड़ के 50 से 52 को जोड़ो, कितने हुए? आधा करो, इसका आधा 54 पक्का। कितने अंतर आ रहा है? 57। यहाँ पे 60, यहाँ पे मुझे ध्यान से बदलना। ये आगे x, ये आगे f। अब आपको निकालना है f(x), इन दोनों को गुणा करना है। ठीक है, फिर सूत्र लगाना है x मान बराबर सिग्मा f(x) बटा सिग्मा f। आपका आंसर आ जाएगा। बाकी नेक्स्ट 18, 19वां 20वां कल करेंगे। ठीक है, ऑल दी बेस्ट मेरी तरफ से। और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें अपनी कॉपी के अंदर, देख क्लास को देखें 2-3 बार, स्टॉप करके देखें। ठीक है।